हेलो साथियों, आज आपका डिजिटल स्कूल बाय अनुज शर्मा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज ही जो है यूपी बोर्ड पर क्लास 10 के रिकॉर्डिंग एक बहुत बड़ी खबर आई है। उन्होंने अपना ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है वो अपलोड कर दिया है अपनी साइट पर। तो इसमें कुछ परिवर्तन इस बार किए गए हैं। जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में जैसा कहा जाए कि आज तक जितनी परीक्षाएं बोर्ड एग्ज़ाम ने करवाई हैं उसमें पहली बार ऐसा परिवर्तन किया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, 10th की परीक्षा को मजाक में ले रहे हैं। तो देखिए, इसमें पहली जो खबर आई है, आप लोगों को स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसका जो मॉडल पेपर है उन्होंने जो निर्देश दिए हैं उसमें पहला पॉइंट अगर आप देखें तो पहले पॉइंट में ही क्या कहा गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये तो पहले से ही होता था, जैसे आपको समय दिख रहा होगा 3 घंटे 15 मिनट, ये पहले से ही मिलता था। 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए और 15 मिनट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दिया जाता था। पूर्णांक भी आपका 70 का ही रखा गया है। लेकिन दूसरा पॉइंट जो है, यहाँ से आपका परिवर्तन किया गया है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित किया। मतलब इस बार आपका जो पेपर होने वाला है वो 2 खंडों में खंड आ और खंड बा में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला खंड आ जो होगा तथा बा 3 उपखंडों, खंडा का, खंड खा, खंड गा में विभाजित है। यानी जैसा हम विज्ञान के पेपर की बात करें, साइंस के पेपर की बात करें, तो इसमें पहला आ पार्ट यानी आपका आ पार्ट जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। दूसरा बा पार्ट जो होगा वो आपका लिखित पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब होगा ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे, वो एमआर सीट पर आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो खंड आप में जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन अलग होंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन अलग होंगे और बायोलॉजी के क्वेश्चन अलग, इस तरीके से 3 पार्ट। इसी तरीके से बा में जो लिखित परीक्षा होगी इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों अलग अलग पार्ट होंगे। तो चौथा पॉइंट आप देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर वो एमआर सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। यानी ये जो पहला पेपर होगा, यानी फर्स्ट आपका जो एग्ज़ाम होगा वो साथ में ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको एक OMR सीट मिलेगी। जो OMR सीट पर आपको करना क्या होगा कि 4 क्वेश्चन आपके लिखे रहेंगे, उसके 4 विकल्प दिए रहेंगे। जो सही विकल्प होगा उस नंबर पर आपको क्या करना होगा, काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से आपको क्या करना होगा, काला करना होगा। ये बहुत सावधानीपूर्वक आपको करना है। फिर अगले पॉइंट में क्या कहा गया है कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित किए। यानी जैसा पहले आपको मिलता था कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलता था, वैसे ही यहाँ पे पूरी प्रक्रिया है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आपको 1 नंबर मिलेगा। दूसरा, प्रश्न पत्र के खंड का के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। यानी आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो कुल मिला के 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनके लिए शुरुआत के 1 घंटे आपको दिए जाएंगे। बाकी जो लिखित परीक्षा होगी, जो 50 नंबर की आपकी परीक्षा होगी, उसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। तो यानी अभी तक जो एक थोड़ा सा सस्पेंस चल रहा था कि मान लीजिए हो सकता है 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पेपर हो स्कूल में ही कराया जाए, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिखा गया है कि प्रश्न पत्र के खंड का के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय मिलेगा। यानी टोटल 3 घंटे का आपका पेपर होना है, तो उसमें से 1 घंटे आपको क्या करना होगा, शुरुआत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 2 घंटे आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। यानी ये दोनों पेपर एक साथ होंगे और आपका जो सेंटर होगा, सेंटर पर ही ये परीक्षा आपको देनी है। तो इस भ्रम में ना रहें कि ये क्वेश्चन आपका विद्यालय में करवाया जाएगा। अगला है खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। यानी आप ये समझ रहे हैं, इसको लिखना होगा आपको। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित होंगे, ये पहले से ही होता था। फिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपका 9वां पॉइंट है, खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ करें। इसका मतलब ये है कि जैसे आप लोग फिजिक्स का क्वेश्चन, जैसे आपका पहला खंड आप बा में पहला पार्ट आपका फिजिक्स आया, तो उसमें मान लीजिए 5 क्वेश्चन दिए गए, तो होता क्या था कि पहला क्वेश्चन अगर आपको आ रहा था तो पहला क्वेश्चन करके आप दूसरा क्वेश्चन करते थे, तीसरा करते। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप छोड़ के खंड बा के केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन कर देते थे। उसके लिए विशेष निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ, मतलब उपखंड का मतलब है जैसे आप फिजिक्स का पार्ट शुरू किए हो तो फिजिक्स में अगर 4 क्वेश्चन हैं तो चारों को एक क्रम से करना अनिवार्य है। ये लिखा गया है साफ साफ
कि खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स का एक क्वेश्चन करके उसके बाद केमिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे, फिर बायोलॉजी का क्वेश्चन करेंगे। तो ये नया निर्देश इस बार आपका आया है और इस नियम के तहत आपको अब तैयारी करनी है। देखिए, आज अब यूपी बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर अगर अपलोड कर दिया है तो बहुत जल्द ही वो आप लोगों का जो है वो परीक्षा जो सारणी होती है, परीक्षा क्रम भी बहुत जल्द ही हो सकता है जारी कर दे। तो अब आप लोगों के पास समय बचा नहीं है। जो 10th या 12th की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे आज से लग जाएं, बढ़िया से तैयारी करें, क्योंकि टाइम आपके पास बचेगा नहीं। मात्र अगर अब देखा जाए तो नवंबर चल रहा है, टाइम कौन सा चल रहा है, नवंबर महीना चल रहा है और लेटेस्ट से लेटेस्ट फरवरी में आपकी परीक्षा होनी है। कब? फरवरी में आपकी जब परीक्षा होनी है तो इस परीक्षा में आपको क्या करना होगा कि जम के तैयारी करनी, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके पास 70 दिन आपके पास अभी और बचे हैं। तो आई होप आप लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आज निकल के सामने आई है, जो परीक्षा पैटर्न बदला है उसके तहत। तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए परीक्षा अपने पेपर की तैयारी करें और अच्छे अंकों को प्राप्त करें। और इसी तरीके से नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अब कल से आपको इस चैनल पर पूरी तरीके से साइंस, हिंदी और इंग्लिश, मैथ सारे सब्जेक्ट की एक तरीके बद तरीके क्या बोलते हैं ढंग से तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।